62 अदृश्य महापुरुष गीता तीसरा अध्याय। दिन के कोई 3 बजे होंगे। महाराज श्री थोड़े आराम के पश्चात उठकर अपने आसन पर विराजमान थे। अब याद नहीं कि महाराज श्री के सामने मैं बैठा कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था, किंतु ध्यान पुस्तक में नहीं लग रहा था। महाराज श्री का कथन है कि विंध्याचल में अदृश्य महापुरुष निवास करते हैं। उनमें से कुछ के महाराज श्री को दर्शन भी यदाकदा होते रहते हैं। क्या हिमालय में भी ऐसे अदृश्य महापुरुष हैं? यहाँ भी कभी किसी के दर्शन होते हैं क्या? महाराज श्री ने इस विषय में कभी कुछ कहा नहीं। क्या महाराज श्री ऐसी बातें गुप्त ही रखना चाहते हैं? यदि ऐसी बात है तो देवास में वह ऐसी बात क्यों करते हैं? उन महापुरुषों के दर्शन हमें क्यों नहीं होते? संभवतः हम इस योग्य नहीं होंगे। ऐसे कई विचार अंतर में घूमते रहे। अंततः महाराज श्री से पूछ ही लिया। वह पहले तो जोर से हंसे, फिर एकदम गंभीर होकर बोले, अदृश्य महापुरुष यहाँ भी हैं। उनके निवास काफी अधिक ऊंचाइयों पर हैं। स्वतंत्र कुटियाएं भी हैं तथा आश्रम भी। उन महापुरुषों की भांति ही उनके स्थान भी अदृश्य है। जिस पर उनकी कृपा होती है उसे ही दर्शन देते हैं तथा कईयों को अपने स्थान पर भी ले जाते हैं। कुछ तो एक स्थान पर रहकर ही साधन करते हैं, तो कुछ इधर उधर भ्रमण भी करते हैं। उनकी गति अत्यंत तीव्र है। पल झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इन महापुरुषों को प्रकट हो जाने, अदृश्य हो जाने, वायु गमन इत्यादि कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग केवल साधकों के लाभार्थ ही करते हैं। अपने आप को प्रकट या अदृश्य कर लेना सिद्धि तो है ही, किंतु यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि वे अपने साथ अपने स्थान को भी अदृश्य या प्रकट करवा सकते हैं। यह उनकी स्वाभाविक अवस्था है, अन्यथा उनका उन्हें कुछ भी अभिमान नहीं है। यदि अभिमान होता तो अपने आप को गुप्त न रखकर जगत में सिद्धियों का प्रचार करते फिरते। सिद्धियों का सदुपयोग करने तथा उनका प्रदर्शन करने में बड़ा अंतर है। उनकी सिद्धियों का उपयोग साधकों को खोजने, उनकी आध्यात्मिक समस्याओं को जानने तथा उनके निराकरण में सहायक होने के लिए होता है। ऐसे महापुरुष भाग्य से ही किसी को मिल पाते हैं, क्योंकि प्रायः वह भ्रमण कम ही करते हैं, अधिकांशतः समाधि में ही लीन रहते हैं। उनकी यह सिद्धियां मायावी अथवा भूत सिद्धियां नहीं, अपितु यौगिक हैं, जो कि उनकी साधना का स्तर मात्र है। प्रश्न, उनकी कुटियाएं या आश्रम कैसे हैं? उत्तर, उनकी कुटियाओं का अर्थ है गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं, जहां किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुविधा नहीं है, क्योंकि उन्हें सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है। न बेडरूम, न किचन तथा न ही बाथरूम। आराम करने के लिए समाधि से बड़ा कोई उपाय नहीं। किचन की उन्हें आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह कुछ खाते ही नहीं। सभी पदार्थ पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। वह इन तत्वों से सीधे ही शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। यह बात वैज्ञानिकों की समझ में आने वाली नहीं है। यह एक यौगिक प्रक्रिया है, जिसका संबंध यौगिक विज्ञान से ही है। यह प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर घटित होती है। उनके आश्रम का अर्थ है कोई बड़ी गुफा, जिसमें 5-7 या कम अधिक महापुरुष साधनरत होते हैं। प्रश्न, आपको इन बातों का कैसे पता लगा? उत्तर, भौतिक शरीर से तो मैं कभी वहां नहीं गया, किंतु सूक्ष्म शरीर से ऐसे स्थानों पर घूमने का अवसर यदाकदा प्राप्त हो जाता है। एक बार सूक्ष्म शरीर से मैं भ्रमण करता हुआ वहां गया, तो पहले तो 2-3 गुफाएं दिखीं, जिसमें एक एक महात्मा का निवास था। फिर एक बड़ी गुफा में गया, जिसको हम आश्रम कह सकते हैं। 6 महापुरुष वहां समाधि मग्न बैठे थे। किसी से कोई बात नहीं हो सकी, क्योंकि सब समाधि में थे। प्रश्न, उन्हें हिंसक पशुओं का भय नहीं सताता क्या? उत्तर, प्रथम बात तो यह है कि यदि कोई हिंसक पशु गुफा में चला भी आए, वह वहां की आध्यात्मिक तरंगों से प्रभावित होकर
हिंसा वृत्ति का त्याग कर देता है। दूसरी बात यह है कि भौतिक नेत्रों से उन महापुरुषों को देखा ही नहीं जा सकता जब तक कि वह स्वयं अपने आप को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते। पशुओं के नेत्र स्थूल ही होते हैं, इसलिए वह उन्हें देख ही नहीं पाते। प्रश्न, हमने तो यह सुना है कि साधकों के सामने जन्म मरण कोई समस्या ही नहीं होती। वह एक शरीर का त्याग करते हैं तो दूसरे जन्म में फिर से साधन में तत्पर हो जाते हैं, जबकि ये महापुरुष हजारों साल की लंबी आयु में साधनरत रहते हैं। क्या इन्हें जन्म मरण से भय लगता है या एक ही शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं? उत्तर यह सोचने का एक ढंग है। उन्हें न शरीर से आसक्ति होती है, न जन्म मरण का भय। वह एक ही लंबे जीवन में बार बार जन्म मरण का अनुभव करते रहते हैं। यह अनुभव सामान्य जीव जन्म मरण से ही प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अदृश्य महापुरुषों को जीवित अवस्था में ही प्राप्त होता रहता है। वे जन्म मरण को अपने से पृथक घटित होता हुआ अनुभव करते हैं तथा उसका आनंद लेते हैं। सामान्य जीव के मरने पर साधन में व्यवधान आ जाता है, फिर जन्म होने पर पहले शिशु रूप में रहना पड़ता है, फिर उसका यह अनुभव भी होता है कि मैं मर रहा हूँ। फिर यदि संस्कार शुभ हों, तभी मनुष्य जन्म प्राप्त होकर साधन आगे बढ़ता है, किंतु इन महापुरुषों का साधन अनवरत चलता है। कई बार किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए इन महापुरुषों में से किसी को जगत में अवतरित भी होना पड़ता है। यह महापुरुष अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के आदेश के अधीन किए होते हैं। बिना किसी प्रकार का मन में विचार किए आदेश का पालन करते हैं। प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर फिर से अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इनमें से कुछ महापुरुषों का प्रारब्ध अभी तक भी पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ होता। चाहे कितना भी शुभ प्रारब्ध हो, है तो प्रारब्ध ही। इतनी सिद्धियां प्राप्त करने पर भी, इतने आनंद में रहने पर भी, न जाने कब कौन सा किस जन्म का दबा हुआ संस्कार उदय हो जाए तथा उसे भोगने के लिए महापुरुष को जगत में आना पड़े। चूँकि उनकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, इसलिए वे संस्कार संचय नहीं करते तथा प्रारब्धानुसार व्यवहार के पश्चात वापस लौट जाते हैं। प्रश्न, यह बातें आधुनिक तथा कथित प्रगतिवादी तथा वैज्ञानिक युग को तो स्वीकार्य नहीं हो सकती? उत्तर, किसी को मनवाने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ऐसी बातें सर्वसाधारण में की भी नहीं जाती, न ही सर्वसाधारण इनका अधिकारी होता है, न उसकी समझ में ही कुछ आता है। उनका चित्त इतना मलिन होता है कि वह जगत को वासनामय ही देख सकते हैं। उनके लिए आध्यात्मिकता विलासिता मात्र है, जिसका जीवन में समय काटने के अतिरिक्त दूसरा उपयोग नहीं। ऐसे लोग यदि इन बातों को मान्य नहीं भी करें, तो हमारा क्या बनता बिगड़ता है। जो बात सत्य है वह किसी के लाख बार झुठला देने से भी सत्य ही रहती है। प्रश्न, किंतु देवास में तो आपने ऐसी बातें की हैं, क्या वहाँ के लोग अधिकारी हैं? उत्तर, मैं देवास में भी ऐसी बातें नहीं करता, किंतु वहाँ पर आगाशा के कुछ भक्तों के पत्र आने लगे थे, जिससे बात खुल गई तथा मुझे भी थोड़ी करना पड़ी। विंध्याचल के अदृश्य महापुरुषों के संबंध में विस्तार से कभी कुछ नहीं कहा। जब कुछ साधकों को उनके अनुभव हुए तो इतना ही कहा कि यहाँ कुछ महापुरुष अदृश्य अवस्था में रहते हैं। अब तक मकान के निचले भाग में ठहरे हुए लोग ऊपर आ चुके थे, इसलिए महाराज श्री ने भी यह विषय यहीं समाप्त कर दिया। मैंने भी आगे और कोई प्रश्न नहीं किया। सायंकाल गीता प्रवचन का कार्यक्रम आरंभ हुआ तो महाराज श्री ने तीसरे अध्याय का अपना श्लोक पढ़ा। यस्यानुकंपया बुद्धिः कर्मपाशैर् विमुच्यते, योगेश्वरं हृषिकेशं प्रणमामि पुनः पुनः। जिसकी अनुकंपा से बुद्धि कर्मपाश से मुक्त हो जाती है, ऐसे योगेश्वर ऋषिकेश को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता या बुद्धि योग को सर्वप्रथम प्राप्तव्य बतलाया है। अर्जुन के मन में स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि बुद्धियोग या चित्त की स्थिरता ही उत्तम है तो मुझे युद्धरूपी भयानक कर्म में क्यों धकेला जा रहा है।
यह समस्या प्रायः साधकों के समक्ष आती है। सभी व्यवहार या कर्म की उपेक्षा करके चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उसका सीधा उत्तर देते हैं कि यदि कर्म नहीं करोगे तो चित्त की स्थिरता भी कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि प्रारब्ध से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही हैं। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शांत तथा अनासक्त होकर कर्म करते हुए ही प्रारब्ध को क्षीण किया जा सकता है। इसी से स्थित प्रज्ञता उदय होती है। यदि परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे तो न मन निर्मल होगा, न बुद्धि स्थिर होगी। इसी बात को आगे चलकर गीता में भगवान ने इस प्रकार कहा है कि प्रवृत्ति से ही निवृत्ति आती है। कर्म किए बिना कर्मातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती। यदि कर्मों का त्याग कर दोगे तो सिद्धि भी कैसे पाओगे। प्रारब्ध क्षय का उपाय प्रारब्ध फल को सहन करना ही है। कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता। सत, रज, तम 3 गुणों में से जो भी गुण चित्त में प्रभावी हो, उसके अनुसार जीव कर्म करने में विवश है। आलसी मनुष्य यदि अपनी इंद्रियों को निष्क्रिय बनाए रखता है तो भी मनोराज्य में विचरण करता रहता है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता रहता है, वह एक दिन ईश्वर कृपा से बुद्धियोग का अधिकारी हो जाता है। जो लोग अज्ञानी हैं तथा जिस प्रकार आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को भी लोक कल्याण के लिए तथा दूसरों को मार्गदर्शन प्राप्त करवाने के लिए अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को यह भी चाहिए कि वह स्वयं तो अनासक्त कर्म करे ही, किंतु जो अज्ञानी मनुष्य समझने की मनस्थिति में नहीं है, उन्हें अनासक्त कर्मयोग का उत्साह का उपदेश भी नहीं करें, क्योंकि वे आसक्ति का त्याग तो कर नहीं पाएंगे, कर्म करने अवश्य त्याग कर निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रश्न, मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त ही क्यों होता है? उत्तर, मनुष्य के अंतर प्रभावी गुण ही उसे पाप या पुण्य करने पर विवश करते हैं। सारा जगत गुणात्मक है, गुणों के अधीन है तथा गुणों से ही परिचालित है। जब अंतर में तम रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो मनुष्य काम क्रोध आसक्ति के अधीन हो जाता है। काम की इच्छा की कभी तृप्ति नहीं होती। कामाग्नि अंतर में सुलगती ही रहती है। यदि यह कहा जाए कि यह अग्नि बढ़ती ही रहती है तो अत्युक्ति न होगी। जब तक इस वासना के संस्कार तथा मनुष्य तमोगुण रजोगुण प्रधान अवस्था में रहेगा, यह अग्नि शांत नहीं होगी। कामेच्छा पूरी न होने पर, विघ्न आ जाने पर, मन की अनुकूलता प्राप्त न होने पर क्रोध आ जाता है। कामाग्नि की तरह ही क्रोधाग्नि भी कभी भी भड़क उठती है। काम क्रोध में मनुष्य आपा खो बैठता है, उचित अनुचित का विवेक जाता रहता है तथा काम क्रोध में अंधा बना मनुष्य कुछ भी अनर्थ कर जाता है। इसलिए काम क्रोध को अपना महान शत्रु समझो। इनसे बचने का प्रयत्न करो। संस्कारों के रूप में चित्त में इनके कारण को समाप्त करो। इसका निश्चित उपाय सहनशील होकर शांत मन से कर्मफल से अनासक्त होकर कर्मयोग का अभ्यास ही है। आप यह सब कर सकते हो। मन में से सभी शंकाएं तथा भ्रांतियां निकाल दो। आप आत्मिक शक्ति के स्वामी हैं। कुछ भी कर पाना आपके लिए असंभव नहीं। ईश्वर का वरद हस्त आपके सिर पर है। जिस प्रकार अग्नि के धुएं से दर्पण मैला हो जाता है, उसी प्रकार विकार रूपी अग्नि के प्रभाव से मन भी मलिन हो जाता है। राग से काम तथा द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। राग से आशाएं जागती है तथा निराशा से क्रोध आ जाता है। काम क्रोध को जीतने के लिए रागद्वेष की वृत्ति का निराकरण ही उपाय है। प्रश्न, यह मार्ग क्या शक्तिपात से हटकर है? उत्तर, नहीं। यह शक्तिपात के साधन के साथ अभ्यास करने का है। शक्ति जागृति के बिना तो अध्यात्म संभव ही नहीं। प्रारब्धक्षय का प्रयत्न ही कर्मयोग है। अभी तो भगवान अर्जुन को बौद्धिक उपदेश ही दे रहे हैं, आगे चलकर शक्ति के प्रयोग से आंतरिक अनुभूतियां कराएंगे। शास्त्र का विस्तार क्रमक्रम से होता है। आंतरिक यात्रा बाहर से आरंभ होती है।
बाहर रहकर अंतर की यात्रा की कल्पना ही की जा सकती है। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह संयमी रहकर कर्तव्य कर्म करता हुआ अंतर में बैठे काम क्रोध को मार भगाए तथा अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करे। दोपहर के बाद जब महाराज श्री थोड़ा आराम करके उठते थे, वह समय एकांत में मिल पाता था। मैंने पिछले दिन की अदृश्य महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया। आप कल अनासक्त कर्म योग की बात कर रहे थे तथा साधक के हेतु इसे आवश्यक बतला रहे थे, किंतु यह अदृश्य महापुरुष साधन के अतिरिक्त कोई काम नहीं करते। महाराज श्री बोले, बात को समझो। अध्यात्म के नियमों का स्वरूप तथा उनकी आवश्यकता देश काल, अवस्था, परिस्थितियों तथा स्तर के बदलने के साथ बदल जाती है। जो बात प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक होती है, वह ऊपर के स्तरों पर अनावश्यक हो जाती है। संसार में पड़े हुए वासनाओं तथा कामनाओं से ग्रसित अशुद्ध चित्त साधक में तथा निर्मल मन, जगत से बहुत ऊपर उठे हुए साधक में अंतर होना आवश्यक है। जो बात संसारी साधक के लिए अनिवार्य नियम है, उसी नियम की परिधि से उन्नत साधक बाहर निकल चुका है। अनासक्त कर्मयोग की बात इन अदृश्य महापुरुषों को लक्ष्य करके नहीं कही गई। ऐसे महापुरुष हैं ही कितने, जबकि जगत बंधन में पड़े हुए जीव अनेक हैं। उन्हीं जीवों के लिए इस नियम का विधान है। प्रश्न, इन महापुरुषों को कभी आपने छू कर देखा है? उत्तर, मैं तुम्हारा भाव समझ गया। तुम्हें यह शंका है कि अदृश्य महापुरुषों के दर्शन कहीं साधन का अनुभव मात्र तो नहीं है। क्या उनकी भौतिक सत्ता तथा अस्तित्व है भी या नहीं? इस शंका का कारण यह है कि जीव भौतिकता में इतना रम गया है कि हर बात को भौतिकता की दृष्टि से ही नापता है। वह भगवान को भी भौतिक स्तर पर उतार लाना चाहता है। स्वयं तो स्थूलता छोड़ना नहीं चाहता, हाँ, सूक्ष्मता का अनुभव स्थूलता के आधार पर अवश्य करना चाहता है। मैंने छूकर तो कभी नहीं देखा। छूकर देखना शिष्टाचार के विपरीत भी है। मैंने प्रणाम भी उन्हें हर बार दूर से ही किया, किंतु जब मुझे प्रथम बार ऐसा अनुभव हुआ, तब मेरी दीक्षा हुए थोड़ा ही समय हुआ था। मैंने एक धर्मशाला में एक कमरे की व्यवस्था कर ली थी। ठंडक का मौसम होने से यात्री कम ही आते थे। धर्मशाला में मैं अकेला ही था, जिससे साधन की खूब सुविधा थी। उन दिनों मुझे हठयोग की क्रियाओं का वेग अधिक था। कई बार सिर के बल उल्टा खड़ा होकर तथा पांव फैलाकर लकी तरह घूमता था। संभवतः किसी जन्म के हठयोग के संस्कार होंगे। एक दिन साधन में बैठा था। दरवाजा अंदर से बंद था।